लेसन नंबर 10 मैपिंग्स एंड फंक्शंस। मैपिंग का अल्टरनेटिव नाम है फंक्शन और फंक्शन का जो अल्टरनेटिव नाम है मैपिंग। आइए इसको सीखते हैं कि क्या चीज होती है। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ। पहली कंडीशन ये है डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए। दूसरा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल बिलोंग्स टू बी। सादा अल्फाज में हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया था तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा भी था, हमने एक रिलेशंस भी उसमें से ड्रा की थी। तो बेसिकली फंक्शन भी एक रिलेशन है, बट ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए जो है ना पूरे का पूरा इस्तेमाल हो रहा हो, ये पहली कंडीशन है। और दूसरा ये है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। ये दो कंडीशंस आपने माइंड में रखनी है फंक्शन के लिहाज से। आइए इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन की मदद से मजीद समझते हैं। एक्सरसाइज है 5.5 क्वेश्चन नंबर 6। ये देखें रिलेशन 1 दिया हुआ है 1,1 2,2 3,3 4,4। देखें इसको जरा ड्रा करते हैं, इसका डायग्राम ड्रा करके देखते हैं। ये देखें अगर मैं इसका डायग्राम अगर मैं ड्रा करूं इस तरह से, इसको नेक्स्ट पेज में ड्रा कर लेते हैं। देखें हमारे पास ये है और यहां से देखें ये R1 है। अच्छा 1 2 3 4 है इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 और ये है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 है। अब हुआ ये है कि 1 को एसोसिएट किया गया है 1 के साथ। अच्छा 2 को 2 के साथ एसोसिएट किया गया है, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ। अब पहली कंडीशन ये हमने देखनी होती है कि ये है हमारे पास सेट ए और ये है सेट बी। R1 जो है रिलेशन है ए टू बी में। अब सिचुएशन ये है सेट ए के देखें 4 एलिमेंट्स हैं, सेट ए पूरे का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि इस डोमेन की जो रिलेशन है डोमेन ऑफ R1 जो है वो ए के इक्वल है और रेंज ऑफ R1 जो है वो बिलोंग कर रहा है बी से। सादा अल्फाज में यहां बिलोंग का लफ्ज जो है वो यूज करना टेक्निकली गलत है, इसका होना चाहिए सबसेट। अच्छा अब सिचुएशन ये है कि देखें सादा अल्फाज में ए पूरे का पूरा इस्तेमाल हो रहा है और ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो हम ये बात कह सकते हैं पूरे यकीन के साथ R1 इज अ फंक्शन। R1 फंक्शन है। अब R2 को चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। इसके लिए भी डायग्राम ड्रा करेंगे। ये देखें 1 2 3। अच्छा जी यहां देखें ऑर्डर में लिखा जाएगा इसको 1, देखें पहले तो 2 था तो 2 यहां लिख देते हैं 1 1 2 4 5। अच्छा अब देखें यहां देखें जरा ये रिलेशन बनाई गई है R2, 1 को मैप किया गया है 2 पर, ठीक हो गया। 2 को मैप किया गया है 1 पर, 3 को मैप किया गया है 4 पर
और पर 3 को अगेन रिपीट करके मैप किया गया है 5 पर, तो ये फंक्शन है नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्योंकि ये वाला एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट रिपीट हो गया है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसके अंदर, वो जो सेट है वो पूरे का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, एलिमेंट के अंदर रिपीटेशन आ गई है, रिपीट हो गया है एलिमेंट, रेपिटेशन हो गई, तो ये फंक्शन है नहीं है। रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। यहां देखें जरा, ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं फिर आगे, जैसे कोई इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, सरजेक्टिव फंक्शन है, सो ऑन। तो पहले तो ये चेक करते करेंगे कि फंक्शन है या नहीं है, फिर बाद में देखेंगे कि फंक्शन किस तरह का है। ये एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट नंबर 7 है। ये देखें, ये R7 है, ये एक रिलेशन कायम की गई है। ये देखें 135 है, PQRS है। अब देखें जरा, जो पहला सेट है 135, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देखें कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, फंक्शन तो ये है। अब इनटू कैसे है, देखें इसके अंदर ये वाला जो सेकंड वाला सेट है ये पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। जब सेकंड सेट पूरा इस्तेमाल ना हो रहा हो तो हम कहते हैं ये इनटू फंक्शन है, तो ये इनटू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन कैसे होता है, देखें हमारे पास एक रिलेशन है R4, ये देखें यहां पर ये सेट ड्रा कर लेते हैं और ये सेट ड्रा कर लेते हैं, और ये जो रिलेशन है ये R4 है। अच्छा, एलिमेंट्स लिखें जरा इसके, यहां है 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इधर हमारे पास है 1, 3, 4, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब सिचुएशन ये है कि देखें 1 को आप मैप कर रहे हैं 1 पर, 2 को आप मैप कर रहे हैं 3 पर, 3 को आप मैप कर रहे हैं 4 पर, 4 को आप मैप कर रहे हैं 3 पर, 5 को मैप कर रहे हैं 4 पर। ये ऑन टू फंक्शन क्यों है, फंक्शन तो ये है क्योंकि पहला सेट पूरे का पूरा इस्तेमाल हो रहा है और वहां पर कोई रेपिटेशन भी नहीं है, फंक्शन तो ये है। अब ऑन टू फंक्शन क्यों है ये, इसमें दूसरा सेट भी पूरे का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। लास्ट एग्जांपल में, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था इनटू फंक्शन, दूसरा सेट पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो वो इनटू था, दूसरा सेट पूरा इस्तेमाल हो रहा हो तो वो ऑन टू होता है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। फंक्शन एंड ऑन टू भी है। पहले तो ये होना चाहिए कि फंक्शन भी होना चाहिए, फंक्शन होगा फिर हम देखेंगे इनटू है या ऑन टू है। अगर कोई रिलेशन फंक्शन ही नहीं है फिर उसका इनटू ऑन टू मीनिंगलेस हो जाता है। अच्छा, वन वन फंक्शन क्या होगा, ये देखें ये R5 है, तो इसके अंदर देखें जरा, ये देखें ये R5 है। देखें एलिमेंट इस तरह के पड़े हुए हैं, A B C D, इधर भी A B D और E। ये देखें A को मैप किया गया है B पर, B को मैप किया गया है A पर, C को मैप किया गया है D पर, D को मैप किया गया है E पर। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं दोनों सेट्स में, उधर भी 4 हैं इधर भी 4 हैं, और एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएट किया गया है, यानी इधर भी कोई रिपीटिशन नहीं है, ये वाला जो वन वन फंक्शन होता है एक के मुकाबले में एक, वन वन, वन कॉरेस्पॉन्डेंस वन, ये वन वन फंक्शन है।
बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो दोनों सेट्स के अंदर और दूसरा सेट पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा हो, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। देखें ये एक्सरसाइज है, इसका ये क्वेश्चन है, ये देखें R1 है, ये देखें इसके अंदर सा करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। देखें 1 को मैप किया गया है 1 पर, 2 को मैप किया गया है 2 पर, 3 को मैप किया गया है 3 पर, 4 को मैप किया गया है 4 पर। हर एक एलिमेंट के कारस्पॉन्डिंग उधर एक एलिमेंट है, ये 1 to 1 कारस्पॉन्डेंस हमने कायम कर दी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और दूसरा सेट पूरे का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, 1 1 फंक्शन भी है और ऑन 2 फंक्शन भी है, इसलिए ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। अच्छा, जैसे ये रिलेशन है, ये देखें बी सी डी जो पहले एलिमेंट्स हैं, ए एक एलिमेंट है तो बी की जो मैपिंग है वो भी ए पर है, सी की मैपिंग भी ए पर, डी की मैपिंग भी ए पर। तो देखें ये सेट पूरे का पूरा इस्तेमाल हो रहा है और कोई रेपिटेशन भी नहीं है, तो फंक्शन है, ये फंक्शन तो ये है। इसको क्या करते हैं, ये फंक्शन है या नहीं है। ये देखें 1 2 3 2 3 4, 1 को मैप किया गया है 2 पर, 2 को मैप किया गया है 3 पर, फिर 1 को मैप किया गया है 3 पर, फिर 3 को मैप किया गया है 4 पर। तो ये फंक्शन नहीं है, वजह ये है कि यहां रेपिटेशन आ गई है, तो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। अच्छा इसमें देखें जरा, इसमें ये जो सेट है, इधर वाला सेट है, जो ये वाला सेट है, इसमें देखें 5 को यूज नहीं किया गया, ये सेट पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, एक एलिमेंट को छोड़ दिया गया है, एक एलिमेंट मिसिंग हो गया है, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो इस लेसन में हमने सीखा कि फंक्शन क्या होता है और रिलेशन के अंदर कैसे चेक करेंगे कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, और डिफरेंट टाइप्स भी सीखी, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 फंक्शन।